ध्यान दें, आज हम आपको विज्ञान के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक परिचय के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में वैज्ञानिक गणांक, तो इनके बारे में आप समझेंगे कि इन्होंने क्या किया है। तो देखिए, कोई भी वस्तु है या आप कह सकते हैं कोई पदार्थ, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द कहा और इन्होंने बताया कि अगर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हुए हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने कोई पदार्थ लिया, उसको छोटा करते गए, एक समय ऐसा आया कि अब उससे भी अधिक वो छोटा न कर सके, यानी कि सबसे सूक्ष्मतम कण को इन्होंने परमाणु का नाम दिया। इसी वजह से इनका नाम महर्षि कणाद भी पड़ा। इनके जो इनका आप असली नाम कह सकते हैं, इनका असली नाम उलूक ऋषि था। क्या था? उलूक ऋषि। इनका जन्म 400 ईसा पूर्व द्वारका के समीप प्रभास पाटन में हुआ था। वैज्ञानिक कणाद जो कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु नाम दिया। आपको पता है कि ये परमाणु, या नहीं भी अगर आपको जानकारी है तो आप ये जान लीजिए कि आज भी परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति में परमाणु को भी विभाजित किया गया है। तो इसको 3 मूल कण में डिवाइड कर दिया गया है। परमाणु को 3 मूल कण में डिवाइड किया गया। एक तो है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो हमारे हैं ये मूल कण है, यानी परमाणु को अगर विभाजित किया गया छोटे से छोटे कण में, तो ये 3 कण में, यानी एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है और तीसरा इलेक्ट्रॉन है। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक कणाद ने यह बताया कि हम कोई भी पदार्थ ले लें, अगर उसको छोटा करते जाएं तो ये ऐसी स्थिति आती है कि हम उसको और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं। तो यानी इस सूक्ष्मतम कण को इन्होंने परमाणु का नाम दिया। अब देखिए वैज्ञानिक कणाद का जीवन परिचय। बाल पुराण के अनुसार वैज्ञानिक कणाद का जन्म 400 ईसा पूर्व द्वारका के समीप प्रभास पाटन में हुआ था। वैज्ञानिक कणाद का असली नाम उलूक मुनि था। ये सोम शर्मा के शिष्य थे। अब आप आगे ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक कणाद का क्या क्या योगदान है, ये हम जानेंगे। तो देखिए, इन्होंने बताया कि अगर किसी कमरे से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अगर किसी कमरे से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप देखते हैं कि सूर्य की किरणें जब कमरे में आती हैं तो लगता है कि छोटे छोटे कण धूल के उड़ रहे हैं। तो यानी इस छोटे कण के 60वें हिस्से को इन्होंने परमाणु नाम दिया। यानी कि जो सूर्य प्रकाश की किरणें किसी झरोखे से अगर कमरे में आती हैं, तो जो धूल के कण या उड़ रहे हैं तो उसके
एक उसके 60वें भाग को आप कह सकते हैं कि 1/60 भाग को इन्होंने परमाणु का नाम दिया है। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर अगली कक्षा में आपको फिर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।